Good afternoon, class. Today we are going to discuss the questions of exercise number 5.4. In previous lecture, we have solved all the examples of probability, and now we are going to solve the questions. Question number 1. Two coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting first part exactly one head. Two coins are tossed. It means the sample space of two coins are tossed is head head, head tail, tail head, and tail tail. There are four outcomes: head head, head tail, tail head और tail tail. क्वेश्चन हमसे पूछा गया एग्जैक्टली वन हेड, तो वन हेड मतलब हेड टेल और टेल हेड. फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे एग्जैक्टली वन हेड के लिए? हेड टेल और टेल हेड. इट मीन्स 2. और फॉर्मूले में होता है नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. टोटल नंबर आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4. तो फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल. 2 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 1 बाय 2. इट इज द आंसर. सेकेंड पॉइंट में पूछा आपसे टू हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स. टू हेड्स मतलब ये वाला एक ही हमारे पास, क्योंकि इसमें टेल आ गया, इसमें भी एक टेल आ गया, इसमें दोनों टेल, इसमें एक भी हेड नहीं है. तो देयर आर ओनली वन फेवरेबल आउटकम. फेवरेबल आउटकम फॉर टू हेड इज एच एच, हेड हेड, जब दोनों बार हेड आए. ये हमने आपको बताया सैम्पल स्पेस क्या जाता है, ट्री डायग्राम ड्रॉ करना आपको बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में. वैसे ही हम सैम्पल स्पेस फाइंड कर लेते हैं. तो हेड हेड कितनी बार है सैम्पल स्पेस में? ओनली वन बार. तो फेवरेबल आउटकम 1 डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स 4, दैट इज 4. तो ये हो जाएगा 1 बाय 4. थर्ड पार्ट में पूछा गया आपसे नो हेड, कि एक भी हेड नहीं आए. तो इसमें भी दो हेड आ रखे हैं, इसमें एक हेड आया हुआ है, इसमें एक हेड आया हुआ है, इसके अंदर एक भी हेड नहीं आया हुआ. तो कितना हुआ? ओनली 1 हुआ. कौन सा? टी टी. फेवरेबल आउटकम फॉर नो हेड इज टेल टेल, टी टी. तो कितना? एक ही है. 1 डिवाइड बाय टोटल दैट इज 4. तो 1 बाय 4 दैट इज द आंसर. सिंपल. जैसे हमने एग्जांपल सोल्व किए थे सेम वैसे ही क्वेश्चन है. सिंपल सिंपल. सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, सेकंड क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है. थर्ड क्वेश्चन यहाँ सोल्व किया हुआ है. 4 coins आर टॉस्ड. 4 coins. यहाँ पे हमने 2 coin टॉस किए थे, तो 2 का तो आपको याद भी हो गया होगा. हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है इसको याद करने में. अब हमसे पूछा गया 4 coins आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एंड कंस्ट्रक्ट ए ट्री डायग्राम. क्वेश्चन में कह दिया आपको ट्री डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है. अगर आपको याद है तो भी कंस्ट्रक्ट करना है. वो क्या करना है? लिस्ट द सैम्पल स्पेस, और सैम्पल स्पेस हमें फाइंड करना है. तो ये देखिए, स्टार्टिंग करते हैं हम कॉइन. सबसे पहले हमने कॉइन टॉस किया, या तो हेड आएगा, आइदर हेड और आइदर टेल. लेट अस सपोज कि हेड आया. हेड आने के बाद हमने दोबारा कॉइन टॉस किया, दो ही चांस है उसके, तो हेड आएगा या टेल आएगा. फिर हमने मान लिया हेड आया. फिर हमने 4 बार कॉइन टॉस करना है, तो 2 ही बार किया. थर्ड टाइम किया, हमने दोबारा मान लिया हेड आया, टेल आया. फिर मान लिया कि एक बार हेड आया. हेड आने पर कितने चांस हैं? 2 चांस बनेंगे, हेड और टेल. तो एक चांस हमारा क्या निकल गया? हेड 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 हेड. यहाँ हमने मान लिया हेड ना आके टेल आया, तो क्या आ जाएगा? हेड 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 टेल. फिर यह मान लिया कि हेड नहीं आया, ये हमने दोनों लिख लिए. हेड 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 टेल लिख लिए. यानी हेड 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 हमने लिख लिया. हेड 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 टेल भी हमने लिख लिया. ये हमने लिख लिया. अब लिखेंगे हेड हेड टेल. ये वाला हट गया. अब इसके हमने दोनों पार्ट्स लिख लिए. हेड हेड टेल हेड. ये हमने लिखा हेड हेड टेल हेड. एच एच टी टी, एच एच टी टी भी लिख दिया. अब ये वाला भी हो गया हमारे पास. अब हेड टेल हेड हेड, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल टेल हेड, हेड टेल टेल टेल. इस हिसाब से ट्री डायग्राम काफ़ी बड़ा हो जाएगा. या आपको समझ में जब आप खुद सोल्व करेंगे, जब आपको इजली आसान लगेगा सोल्व करना इसे. टोटल नंबर्स अगर मैंने काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर्स होगा वो हो जाएगा 16.
टोटल आउटकम्स कितने हो गए कि हमारे पास क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, ये हमने टोटल निकाल लिए। यहाँ पे कितने थे, 4 आउटकम्स ही होंगे। हेड ये सिंपल था, इसमें 2 बार कॉइन टॉस किया, यहाँ पे हमने 4 बार कॉइन टॉस किया है। तो जो हमारे टोटल आउटकम्स जो आए वो कितने आए, 16। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, 4 कॉइन्स आर टॉस कराया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, या आपसे क्वेश्चन गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स। ये आप जो हमें क्या पूछा है, एग्जैक्टली 3 हेड्स। अब स्टार्टिंग से देख लीजिए, फर्स्ट वाले में कितने हेड हैं, 4 हैं, इसको हम नहीं काउंट करेंगे। इसको लेंगे क्योंकि इसमें 3 हेड हैं, इसमें भी 3 हेड हैं, 2 हो जाएंगे ये वाले। फिर एक इसको लेंगे, 1 1 2 3 हेड वाला और कौन सा आएगा हमारे पास, 1 2 3 4। और हमारे पास इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें है ही नहीं। तो एग्जैक्टली 3 हेड्स वाले जो हमारे पास थे हमने लिख लिए, हेड 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 टेल, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हेड, TH HH। टोटल कितने हो गए फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास, 4। तो वही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, 4/16 दैट इज इक्वल्स टू 1/4। सेकेंड जो क्वेश्चन है, एग्जैक्टली 2 हेड हमसे पूछा गया है कि एग्जैक्टली 2 हेड कब होंगे। तो हमने ट्री डायग्राम में से चेक करना है एग्जैक्टली 2 हेड कब है। ये एक तो ये वाला हो जाएगा HH TT, एक ये है HT, एक ये वाला। हम टोटल यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे कितने हुए, 6। यहाँ पे लिखा हुआ है हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड हेड, कोई रिपीट नहीं किया हमने, यहाँ पे देख लेना, हेड हेड टेल टी, HHTT है, ST है, THH है, टोटल 6 होंगे। ये नहीं ये हमने यहाँ लिख दिया फिर ये लिख दिया, यहाँ पे नहीं, अलग अलग है हमारे पास। सैम्पल स्पेस हमें सब दिखा देगा, जब आप काउंट करेंगे तो टोटल नंबर हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो वही सिंपल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अब डिवाइड बाय टोटल आउटकम, 6/16 दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 8। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है एग्जैक्टली 1 हेड। जब ओनली 1 हेड हो तो ये आपके पास 4 ही केस है। जब 3 टेल हो, 1 हेड मतलब 3 टेल, तो एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, तो ये आपके पास 4 केस होंगे। 4/16 दैट इज इक्वल टू 1/4। फिर पूछा है नो हेड मतलब कोई भी हेड ना हो, मतलब टेल 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 टेल, तो ये तो आपका सैम्पल स्पेस में ओनली 1 टाइम था, ये लास्ट वाला केस कि टेल 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 नहीं, बाकी कहीं ना कहीं हेड आ ही जाएगा। तो 1, तो 1 डिवाइड बाय 16, फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 नो हेड इट इज इक्वल टू 1/16। अब हमने आपको बताया था एटलीस्ट और एटमोस्ट और एग्जैक्टली वाला केस। एग्जैक्टली 1 हेड का मतलब है जब ओनली 1 हेड ही आया हो, 2 हेड आएंगे तो हम इस केस के अंदर काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अभी हमने क्या, अब यहाँ क्या आ गया, एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 1 हेड तो हो ही, 2 हो तो चल जाए, 3 हो तो चल जाए, 4 हो तो चल जाए, मतलब 1 हेड होना जरूरी है। यहाँ पे एग्जैक्टली में 1 ही हेड वाले हम लेंगे। हमने इसमें कौन कौन से लिए, जिसमें इसमें 4 हेड हैं ये भी ले लिया, इसमें 3 हेड हैं इसमें ये भी ले लिया, इसमें 1 हेड है ये भी ले लिया, इसमें 2 हेड है ये भी ले लिया। हमने सारे केस ले लिए, बस उसके अंदर एक बार हेड होना चाहिए था। टोटल कितने हो जाएंगे, 15। 16 वाला कौन सा रहेगा जिसमें एक भी हेड हमारा नहीं था, टेल 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 टेल, ये वाला हमने छोड़ दिया, बाकी सब में एक ना एक हेड तो है ही। तो हमने सभी केस ये ले लिए। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 15। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, 15/16। तो ये ऐसे ही आपको ट्री डायग्राम भी ड्रॉ करने को पूछ सकता है। प्रोबेबिलिटी का आपका एक ही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिखा है क्या है, देयर आर 11 ब्लू मार्बल्स, 13 ग्रीन मार्बल्स एंड 6 रेड मार्बल्स। इफ 1 मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, आपके पास एक बॉक्स में 11 ब्लू, 13 ग्रीन एंड 6 रेड, टोटल कितने हो जाएंगे, 11 + 6 + 13
11 ब्लू प्लस 13 ग्रीन प्लस 6 रेड, टोटल कितने हो जाएंगे 30 मार्बल्स के। आपके पास एक बॉक्स में 30 मार्बल्स रखे हैं, तो उसमें से आपको फाइंड करना है कि जो आपने एक मार्बल आपने इसमें से लिया तो वो रेड, उसके रेड होने के कितने चांसेस हैं। तो रेड तो हमारे पास 6 हैं। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 6, टोटल आउटकम कितने हो गए 30, 6/30 दैट इज इक्वल्स टू 1/5। अब पूछा है ब्लू मार्बल होने के कितने चांस हैं, तो ब्लू कितने मार्बल है हमारे पास 11। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 11 डिवाइड बाय टोटल 11/30। अब पूछा है ग्रीन मार्बल, ग्रीन कितने हैं 13, फेवरेबल आउटकम्स 13, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल 13/30। सभी के अंदर फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही फाइंड करना है। 2 क्वेश्चन और आपकी बुक के मैंने सोल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 850 टिकट्स ऑफ ए लॉटरी वर सोल्ड, देयर आर 17 प्राइजेस, प्राइस लिखा है मैंने, प्राइजेस है, प्राइजेस ऑन दिस टिकट कि 850 टिकट्स जो हैं वो सोल्ड करी गई है एक लॉटरी की, जिसमें से 17 टिकट्स पे ही प्राइस है। जो लॉटरी वाला जो प्राइस था वो 850 में से ओनली 17 टिकट्स पे ही है। इफ़ मिस्टर शर्मा हैज़ परचेज्ड 1 टिकट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए प्राइज। तो हमें क्या बताना है कि 850 टिकट्स बिकी थी, टोटल 17 पे प्राइस था। मिस्टर शर्मा ने एक टिकट 850 में से एक टिकट उसने खरीदी थी, तो उसके लॉटरी निकलने के कितने चांस थे। तो कितनी टिकट्स पे लॉटरी प्राइस थे 17 पे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हुए 17, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 850, क्योंकि 850 टिकट सोल्ड हुई थी तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 17 डिवाइड बाय 850 दैट इज इक्वल्स टू, आपको डिवाइड करेंगे तो 1/50 आएगा इसका आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। 12 कार्ड्स नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आर केप्ट इन ए बॉक्स, कि 12 कार्ड्स थे जिनके ऊपर नंबरिंग थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक बॉक्स के अंदर हमने रखे और एंड मिक्स्ड थ्रोली, उन्हें मिला दिया। अब हमें नहीं पता कि 1 के बाद 2 आएगा, 1 के बाद 5 आएगा, या 1 स्टार्टिंग में है भी कि नहीं है, 1 क्या पता बीच में, अब हमें नहीं पता कौन सा कार्ड कहाँ है। इफ़ 1 कार्ड इज ड्रॉन, हमने एक कार्ड उसमें से निकाल लिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग एन ऑड नंबर। अब आपके पास 12 कार्ड्स हैं, आपने कोई भी एक निकाल लिया, तो आपको ये बताना है कि उस जो आपने कार्ड निकाला उसके ऊपर जो नंबरिंग है वो ओड होगी या फिर इवन होगी। तो हम 1 to 12 काउंट कर लेंगे, ओड नंबर कौन कौन से होंगे 1 3 5 7 9 11 6, टोटल कितने कार्ड्स है 12, फेवरेबल कितने हो गए 6 डिवाइड बाय 12 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। ए फैक्टर ऑफ 12, अब क्या कहिए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड, कि हमें एक ऐसा कार्ड मिले जो कि फैक्टर हो 12 का। तो लेट्स फाइंड द फैक्टर ऑफ 12, इट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 6 एंड 12। कितने नंबर से 1 2 3 4 6 एंड 12, टोटल कितने हो जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम्स कितने हो गए 12, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 6, डिवाइड कर दिया तो दैट इज इक्वल्स टू 1/2। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड विद ए नंबर डिविजिबल बाय 3, कि ऐसा कार्ड आना चाहिए जिसके ऊपर नंबर हो डिवाइड होना चाहिए 3 से। तो डिवाइड से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे 3 से 6 3 6 9 12, कि 4 जो कार्ड होंगे जिनके ऊपर ये नंबर होंगे वो ही डिविजिबल होंगे 3 के। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया 4 1 2 3 4 डिवाइड बाई 12 दैट इज इक्वल्स टू 1/3। सिमिलरली मल्टीपल ऑफ 2, तो हमने पहले मल्टीपल ऑफ 2 लिख लिया, फिर इन्हें काउंट कर लिया कितने हैं, 6 हैं, तो 6 डिवाइड बाई 12 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। पूरी एक्सरसाइज में और कुछ भी नहीं करना था, बस आपको जो लैंग्वेज लिखी है क्वेश्चन में लोगों लैंग्वेज समझनी है, फेवरेबल आउटकम्स फाइंड करने हैं और डिवाइड करना है उन्हें टोटल आउटकम से। आपका ये वाला चैप्टर प्रोबेबिलिटी डाटा हैंडलिंग ख़त्म होता है। जो भी कोई डाउट हो कंप्लीट चैप्टर में वो पूछ लेना। थैंक यू।